अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी रेसिपी है वो कुकिंग रेसिपी तो नहीं है, लेकिन वो कुकिंग से पहले की प्रिपरेशंस की है। स्पेशली जैसे कि बकरा ईद आने वाली है तो हम कौन सी प्रिपरेशंस करके रख सकते हैं जो कि हमारे लिए टाइम सेविंग भी होगी और मैनेजमेंट में भी हमें आसानी होगी। और क्योंकि आपको पता है कि बकरा ईद वाले दिन गोश्त का बहुत सा काम होता है, तो अगर हम ये प्रिपरेशंस पहले से करके रख लें तो हमें इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये टोमेटोज़ हैं जो कि 5 केजी हैं और मैंने इनको उबलते हुए पानी में डाल दिया। यानी पहले मैंने उसके अंदर पानी के अंदर इनको भिगो के उसको पकाने के लिए रखा, लेकिन जैसे ही एक उबाल आया मैंने उसको फ़ौरन, आप देख सकते हैं कि इस छलनी में स्टेन कर लिया और इनको छिलका आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने आसानी से उसका छिलका उतर जाता है। तो ये एक टिप है, लेकिन आपने ज़्यादा पानी में इनको पकाना नहीं है, सिर्फ उबल जैसे ही एक बॉईल आएगा तो आपने इनको निकाल लेने। और यहाँ पे मैं इनको पानी नहीं डालूंगी, सिर्फ ग्राइंड करूंगी। और मैंने इनको बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं कि इनको ब्लेंडर में मैंने इनको ब्लेंड कर लिया। और अब यहाँ पे आपके पास इनकी जो होगी आइस क्यूब्स होती हैं, आप किसी भी शेप की हो सकती हैं वो, तो मेरे पास जो भी शेप्स थी तो मैंने उनको उनमें डाल लिया है। और यहाँ पे मैंने इनको आइस क्यूब्स में डालने के बाद तो मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जम जाएंगी तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इनको अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया है। और जो मैंने जितना भी बनाया था तो वो मैंने कुछ इनमें क्यूब्स में डाला और बाकी का जो है वो मैंने इस तरह डिफरेंट कंटेनर्स में डाल लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे 4 कंटेनर्स रेडी हो गए और अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है वो है ग्रीन चिली की। ये तकरीबन ½ केजी है और आपको इनकी किसी भी वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके अंदर कौन सा हमने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो डालने नहीं हैं। तो हमने इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा इतना पानी डालना है कि ये अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। तो ये अभी देख सकते हैं आपके हो चुका है। या आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें कि बस इतना पानी डाला है कि वो उसने उसको ब्लेंड कर दिया है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया। और अब इसको मैं आइस क्यूब्स के अंदर डाल के तो इनको भी फ्रीज़ कर लूँगी। और जो मेरे पास ज़्यादा हैं वो भी मैं इसके अंदर जो कंटेनर है उसमें डालूँगी। मैंने दोनों ऑप्शंस इसलिए रखी हैं ताकि आप इनको देख सकें कि बनने के बाद, फ्रीज़ होने के बाद तो इनकी जो है वो शेप किस तरह मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ अब फ्रीज़र में चला गया। और नेक्स्ट इस क्लिप के अंदर ये सब मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है और मैंने इनको ओवरनाइट रख दिया था। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है। अब मैं इनको काटूंगी तो ताकि आप देख सकेंगे कि इनकी शेप जो है वो कैसे मेंटेन है और उनको कटिंग करना इजी है या नहीं है। और यहाँ पे मैंने ज़िप लॉक बैग्स भी ले लिए हैं जिनके अंदर मैं इनको क्यूब्स में से निकालने के बाद और इनको कंटेनर में से निकाल के कट करने के बाद पैक करके रख लूँगी। और वो इसलिए आसान हो जाता है कि इस तरह आपको एक रेसिपीज़ के अंदर यूज़ करते हुए आपको आसानी हो जाती है। और ये यहाँ पे जो है टोमेटो पेस्ट है, तो अगर आपको मुश्किल लगे काटने में, थोड़ा सा होता है, तो मैंने इसको थोड़े से कूंडी डंडे का जो छोटा डंडा होता है उसकी मदद से मैंने काट लिया। ये आप देख सकते हैं क्यूब्स में कट गया बहुत अच्छा सा। और ये जो है ये आइस क्यूब्स थी इस शेप में, तो मैंने इनको इस शेप में डाला था तो इस तरह ये हो गई। और ये तकरीबन 1 टमाटो के बराबर क्यूब होगी, इसकी बार होगी। और जो मैंने कटिंग की थी क्यूब्स की फॉर्म में वो भी 1 टमाटो की फॉर्म में किया था और इनको मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल लिया। और यहाँ पे ग्रीन चिली है, वो जो उनको क्यूब्स में मैंने इनको डाला था क्यूब्स के कंटेनर में, तो वहाँ से भी मैंने इसको जो है निकाल लिया है। और ये जो है इस तरह मैंने इनको ज़िप लॉक बैग के अंदर मैं इनको डाल रही हूँ तो ये सेव हो जाएंगे। और ये जो है ये हमारी वो जो ग्रीन चिली है जिनको मैंने कंटेनर्स में डाला था, इनको भी मैंने उसी तरह काट लिया है। और दोनों में, जार में और क्यूब्स में, दोनों में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे अदरक है हमारे पास, जो थर्ड चीज़ है वो अदरक है और ये ऑलमोस्ट 1 केजी है। इसको मैंने छील लिया। छीलने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, क्योंकि इसको छोटे टुकड़ों में काटना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर अपने, क्योंकि एक अदरक जो बहुत हेयरी होता है, इसके अपने बाल होते हैं, तो छोटा काटेंगे तो ईजीली
ब्लेंड हो जाएगा और ज़्यादा बाल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ मैंने इनको ब्लेंडर में डाला है और इसके अंदर मैं पानी नहीं डालूँगी, सिर्फ ऑयल डालूँगी। और वो भी ऑयल इसी तरह डालेंगे जितना आपका मटेरियल होगा और आपको एक ब्लेंडिंग चाहिए होगी, जब जितना आपका जो ब्लेंडर है वो इजीली ब्लेंड कर ले, बस उतना ऑयल डालेंगे। मैंने इसके अंदर 3 टाइम्स में इसको ब्लेंड कर रही हूँ, यानी 3 पोर्शंस में मैंने इसको सारे अदरक को ब्लेंड किया है। और इसमें ऑलमोस्ट 1.5 कप ऑयल डाला था सारे में ऑल टुगेदर। तो ये जो है अदरक है, इनको मैंने क्यूब्स में डाल लिया। आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल है तो ये बड़ी आसानी से कंटेनर से निकल भी आते हैं। और ये जो है ये फ्रीज़र में रख दिया था तो इसका जो ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं, लेकिन बड़े आराम से ये निकल आए कंटेनर से। तो ये आप देख सकते हैं अदरक है। और ये जो मैंने इसको क्यूब्स के अंदर डाला था तो ये वो वाला है। और जो उसके बाद जो मैंने उसको कंटेनर में डाला था, ये देखिए मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया है। और यहाँ पे एक चीज़ थी कि जो मैंने लहसुन और अदरक को इनको कंटेनर से निकालने के बाद काटा था तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टली कट हुए। एक तो ऑयल था और एक इसकी बहुत टेक्सचर बहुत सॉफ्ट था। तो इसको भी मैंने इसी तरह जिपलॉक बैग में डाल लिया है। और यहाँ पे लहसुन है, ये भी 1 kg है। इसकी जो है वो मैंने ब्लेंड करते हुए नहीं बनाई क्योंकि इसको सेम अदरक की तरह ही मैंने ऑयल डालने के बाद इसको ब्लेंड कर लिया। और इस तरह ये लहसुन और अदरक को मैंने कंटेनर में डाल लिया है। और जो पहले था वो इस तरह मैंने इनको आइस क्यूब्स के अंदर या आइस बार्स कंटेनर के अंदर डाल के फ्रीज़ कर लिया। तो यहाँ पे मेरा सारा जो लहसुन और अदरक है वो फ्रीज़ हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसको निकाला था। तो इसको निकालने के बाद आपने लहसुन और अदरक को बहुत ज़्यादा डीफ्रॉस्ट नहीं करना, यानी आपने बस इतनी गर्मी है कि फ्रीज़र से जैसे ही निकाला तो विदिन 2 to 3 मिनट्स ये कंटेनर को छोड़ देंगे और आप इसको निकाल लेंगे। और ये मेरी जो है लहसुन की बार्स हैं गार्लिक की, और ये मैंने इसकी कटिंग की है, बहुत सॉफ्टली कट हुआ जैसे एक आइसक्रीम आप कट करते हैं, बिल्कुल कोई प्रेशर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मैंने इसको जिपलॉक बैग के अंदर डाल लिया और इसको अब जो है इन तमाम को लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च के जो पेस्ट हैं मेरे रेडी हो चुके हैं और इसको मैंने फ्रीज़र के अंदर सेव कर लिया है। और मैंने इसको जो है अब अपनी ईद प्रिपरेशंस के लिए रख लिया है। यहाँ पे प्याज हैं, प्याज को मैंने लंबा जो है सालन वाला कट करके और उसको फ्राई कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि इनको फ्राई किया। और ये जितने भी आपकी मर्ज़ी, आप जितने आप प्याज ले लें। और उसके बाद मैंने इसको ट्रे के अंदर टिश्यू लगा के उसके ऊपर मैंने ये सारा प्याज डाल लिया फ्राई हुआ हुआ। और वो ड्राई जब हो गया तो मैंने इसको जिपलॉक बैग के अंदर डाल के और उसको मैंने फ्रिज में रखा है, इसको फ्रीज़र में नहीं रखना। तो आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको यकीनन कुछ हेल्प होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।